अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको इंतहाई ख़ूबसूरत सफ़र पर जो कि मैंने बहरीन से कालाम तक का किया उस पर लेकर चलूँगा। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक होटल में मैं नाश्ता करने के लिए बैठा हुआ था और सामने से एक जुनूनी किस्म का आदमी इस लकड़ी के ब्रिज पर से गाड़ी चलाता हुआ ला रहा है। और ये ब्रिज 2022 में जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, उसमें टूट गया। बहरीन में सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद अपने होटल के रूम में आया। ये मंज़र इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे होटल के रूम से सामने वाला मंज़र है और पहाड़ों पर इंतहाई ज़्यादा शदीद बर्फ़ पड़ी हुई है। मेरा होटल यहाँ के बहरीन होटल के बिल्कुल सामने था और बहरीन होटल और मेरे रूम के दरमियान एक छोटा सा दरिया था और इसका जो शोर था इट वाज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और मंज़र इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। ये दरिया का बहता हुआ पानी और ये ऊपर से गिरती हुई इस दरिया में बर्फ़, आप यकीन जानें कि इतना खूबसूरत मंज़र पेश कर रही थी कि मैं पूरी तरीके से इसमें मदहोश हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि बादलों पर मौजूद इंतहाई ज़्यादा बर्फ़ और इसके साथ आपको बेतहाशा क्लाउड्स नज़र आएंगे। और क्लाउड्स की पोजीशन ये है कि ये आपको पहाड़ से बहुत नीचे नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से पहाड़ की जो चोटी है, जो टॉप है, वो प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। इस वक्त मैं इंतहाई तेज़ हवाओं के झोंकों के दरमियान इस ब्रिज पर खड़ा हुआ हूँ और ब्रिज के दोनों तरफ दरिया है और दरिया का साफ़ व शफ़ाफ ग्रीन कलर का पानी बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून लग रहा है। सामने ये जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की बुलंदियों पर बर्फ़ की चादर ने इनको ढक दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंज़र नज़र आया। वो मंज़र ये था कि मैंने 3 मुख्तलिफ़ जगहों से आते हुए 3 मुख्तलिफ़ कलर्स के पानी को देखा, जिसमें से एक रेड कलर था, एक ग्रीन कलर और एक जैसे मिट्टी वाले कलर का पानी था। यहाँ ये मैं पहाड़ की चोटी पर आने की कोशिश की। ये एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है बहरीन, उस ब्रिज जिस ब्रिज पर अभी मैं खड़ा हुआ था, और उस ब्रिज पर से आकर के आप पहाड़ की चोटी के ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये रास्ता काफ़ी महफूज बना हुआ है, लेकिन इसके साथ इशू ये है कि जहाँ पर आपको ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन ब्लॉक्स के बिल्कुल नीचे बहता हुआ दरिया है। अब हम यहाँ बहरीन की मार्केट में आ गए और बहरीन की मार्केट में ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये कालाम से वापस आ रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी को लोग देख कर आ रहे हैं। अच्छा, ये वो ख़ूबसूरत सफ़र है जिसका शुरू में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि बहता हुआ साफ़ व शफ़ाफ दरिया और उसके साथ चलती हुई गाड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ जो इस इलाके में पड़ी हुई है, ये ज़्यादा होती जाएगी। और मतलब मैंने पर्सनली कश्मीर का भी विज़िट किया, दूसरी जगहों का विज़िट किया, लेकिन ये मंज़र कि दरिया के साथ कंटिन्यूसली 1 घंटे तक तकरीबन गाड़ी चल रही हो, ये मंज़र कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता। हल्की हल्की बूंदों के साथ यार क्या ही मंज़र, मतलब क्या ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर।
और इस वक्त हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी में बैठने के बावजूद शदीद ठंड की वजह से कांप रहे थे, क्योंकि मैंने ड्राइवर को मना कर दिया था कि भाई हीटर नहीं चलाना है, क्योंकि जब यहाँ पर इतनी दूर आए हैं ठंड को एंजॉय करने के लिए तो ठंड को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे। अभी आपके सामने इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर आने वाले हैं और जिन मनाज़िर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये हकीकतन मनाज़िर देखने को नहीं मिलते। देखो यार, देखो सामने से बहता हुआ दरिया और ये बने हुए स्लोप्स वादी सवात में, ये छोटे छोटे बहते हुए पानी के चश्मे। मतलब आप पाकिस्तान में क्या मंज़र देखने को नहीं मिलता आपको दुनिया की सारी खूबसूरती और दुनिया के सारे खूबसूरत मनाज़र इस पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। अच्छा यार देखो, इतने खूबसूरत मनाज़िर में मैंने नहीं चाहा कि आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करूं या अपनी बातों की तरफ मुतवज्जा करूं। इस वक्त हम लोग अपनी गाड़ी में इस दरिया के किनारे ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखें अब बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा शदीद हो चुकी है कि दरिया, बहते हुए दरिया के साइड्स पर भी जो एरिया है वो ज़्यादातर जमा हुआ है। अब यहाँ पर कई तरह के टर्न्स आते हैं, कभी स्लोप्स आते हैं कि गाड़ी बिल्कुल नीचे हो जाती है और कभी गाड़ी ऐसे लगता है जैसे किसी ऊंची पहाड़ पर चढ़ रही हो। ये जो दरिया का पानी है इस वक्त इतना साफ़ है कि मुझे यहाँ पर अंदर के जो पत्थर थे वो भी नज़र आ रहे थे। अंदर का जो मंज़र था वो मैं प्रॉपर तरीके से और क्लियरली देख सकता था। यहाँ आकर हमारी गाड़ी फंस गई थी और ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर गाड़ियों के टायर्स पर चेन चढ़ाई जाती हैं और उन्हें यहाँ से आगे ले जाया जाता है ताकि गाड़ी स्लिप ना हो। आवाम की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि रोड काफ़ी देर तक, तकरीबन 6 घंटे तक ब्लॉक रहा। अच्छा, ये कालाम का एरिया शुरू हो चुका है और कालाम में जो घर आमतौर पर मौजूद होते हैं उनमें ये भट्टियाँ बनी हुई होती हैं, अंदर आग जलती है और ऊपर की तरफ इसका धुआं बाहर निकल आता है घरों से। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ के मकामी लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ आकर मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह बर्फ़ में एंजॉय किया
और पूरी तरीके से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ीले इलाके में पहाड़ के ऊपर से एक छोटा सा चश्मा बहता हुआ आ रहा है और इसका पानी आगे जाकर दरिया में मिल जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि बर्फ़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है और बर्फ़ कितनी ज़्यादा है कि जब मैं इस बर्फ़ पर गिरा तो मेरी जो पूरी बॉडी है वो इस बर्फ़ के तकरीबन अंदर चले गई थी और जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हो रहा हूँ वहाँ पर मेरे घुटनों के करीब बर्फ़ आ रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर मौजूद है। ये कालाम का एरिया है। अब इस वक्त मैं यहाँ पर अगेन ये देखें, ये मैं गिरा और मेरी पूरी बॉडी जो है वो बर्फ़ के अंदर धंस गई और मेरी बॉडी का इस पर एक निशान बन गया। अच्छा, ये रास्ता, ये जो सीढ़ियों का रास्ता है ऊपर की तरफ जाता है और ये एक छोटी सी मस्जिद का रास्ता है। मैं इन सीढ़ियों के ज़रिए सामने मौजूद मस्जिद में दाखिल हुआ और यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ अदा की। अच्छा, इन सीढ़ियों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और लोगों के चलने की वजह से बर्फ़ पर जब पैर रखे गए तो ये बर्फ़ जम गई थी और जमने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई थी, तो मुझे इस पर चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो साइड पर बिल्कुल फ्लफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, मैंने इस पर चलना शुरू कर दिया और अपने कदमों को इस पर जब रखा तो मेरे जो पैर हैं वो तकरीबन घुटने तक, नी तक इस बर्फ़ के अंदर धंस गए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट पाँव के नीचे जो बर्फ़ है वो जमी हुई है, तो इस बर्फ़ पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। अच्छा, रास्ते में एक और जगह रुककर मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ घरों को देखा, मुख्तलिफ़ मनाज़िर को देखा। एक घर जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था और ये दूसरा घर जहाँ पर छत पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पाइप्स लगे हुए हैं और ये वही पाइप्स हैं जिनके ज़रिए घर में लगाई जाने वाली आग के धुएँ को घर से बाहर निकाला जाता है। और ये सामने एक छोटा सा घर जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये घर, इस घर की छत पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो यार मतलब मैं तो सोचता हूँ कि आफरीन है इन लोगों को जो यहाँ पर एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मैं एक और जगह आया और यहाँ बहुत एंजॉय किया और इसी के साथ मेरे सफ़र का अख्तिताम हुआ।